हेलो एवरीवन, हम तैयारी कर रहे हैं सीटेट और एचटेट लेवल 2 की, जिसमें हम सोशल स्टडीज़ के पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टडी हाइक 24, जिसमें आपको सीटेट से रिलेटेड सभी अपडेट्स और सोशल स्टडीज़ की वीडियोस मिलेंगी। हमने 6th क्लास की बुक को कंप्लीट कर लिया था। अब हम कर रहे हैं 7th क्लास की बुक, जिसमें हम फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उन्हें डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है पर्यावरण। पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट, इस शब्द की उत्पत्ति हुई है फ्रेंच भाषा के शब्द एनवायरोनेर या फिर एनवायरोनेर से हुई है। इसका अर्थ है पड़ोस। पूछा जा सकता है कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो आपको लिखना है फ्रेंच भाषा के शब्द से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पारितंत्र। पारितंत्र किसे कहते हैं? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ या पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं, और ये सब ऊर्जा व पदार्थ के स्थानांतरण के द्वारा संबंधित है। यानी कि हम लोग यहाँ जो भी जीव जंतु हैं, सभी मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जो भी उनकी परस्पर क्रियाएं होती हैं वो सभी पारितंत्र का एक हिस्सा है। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और साथ में करते हैं इसकी थीम को भी। तो जो इसकी थीम है वो है सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन अंडर द कैंपेन बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है? वस्तु विनिमय पद्धति यानी कि बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम होता है, इसमें पैसों का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी कि धन का प्रयोग नहीं करेंगे। यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है, जिसमें धन की आवश्यकता या धन का प्रयोग नहीं किया जाता। कहने का अभिप्राय क्या है कि अगर मैं एक किसान हूँ और मेरे पास गेहूं के भंडार हैं, और आपके पास, आप भी एक किसान हैं और आपके पास चावल के भंडार हैं, तो हम आपस में गेहूं और चावल की अदला बदली करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। इसे ही कहते हैं बार्टर सिस्टम या फिर वस्तु विनिमय पद्धति। अब जो ये है, ये हमारा सेकंड जो यूनिट है 7th क्लास की, उसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें आपको 110% सीटेट में और एचटेट में क्वेश्चंस मिलते हैं। पृथ्वी की सतहें कितनी हैं? टोटल पृथ्वी की सतहें कितनी हैं? पृथ्वी की 3 सतहें हैं, प्रॉपर्टी, मेंटल और क्रोड। अब सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टी, जो सबसे ऊपरी सतह है और सबसे पतली सतह होती है। महाद्वीपीय सहंती में 35 किलोमीटर और समुद्री सतह में 5 किलोमीटर तक ये सतह फैली होती है। अब बात करते हैं महाद्वीपीय सहंती मुख्यतः सिलिका और एल्यूमिना से बनी होती है। जो महाद्वीपीय सहंती है ये सिलिका और एल्यूमिना से बनी होती है, इसीलिए इसे Cl कहा जाता है। Cl, C से सिलिका और L से एल्यूमिना। ये प्रश्न आपको कई बार एग्जाम में मिलता है कि Cl की एब्रीविएशन क्या है, तो उसकी एब्रीविएशन होती है C से सिलिका और L से एल्यूमिना। अब बात करेंगे महासागर की प्रॉपर्टी की। तो जो महासागर की प्रॉपर्टी होती है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है, जिसकी वजह से इसे सीमे कहते हैं। सी से है सिलिका और मै से है मैग्नीशियम। तो आपको ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो याद रखनी है। अब प्रॉपर्टी के नीचे मेंटल होता है और यह 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। क्या कहा जा रहा है कि जो प्रॉपर्टी है, यानी कि जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है, भूमि की सबसे ऊपरी सतह है, उसकी महाद्वीपीय सहंती में 35 किलोमीटर तक है, और समुद्री सतह में जो उसकी गहराई है वो 5 किलोमीटर तक है। और अगर हम जो दूसरी स्टेज है, इसकी दूसरी सतह है मेंटल, उसकी बात करते हैं तो वो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली होती है। अब जो तीसरी सतह होती है वो है क्रोड, जिसे कोर कहा जाता है। मेंटल के नीचे या आंतरिक सतह जिसे कहते हैं क्रोड होती है, और इसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर है। 3500 किलोमीटर इसकी त्रिज्या होती है, जो निफे यानी कि निकिल और फेरस से बनी होती है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि कोर किससे बनी होती है? कोर निकिल और फेरस यानी कि निफे से बनी होती है।
एक बार फिर से देखते हैं कि महासागर की जो प्रॉपर्टी है वो बनी है सिलिका और मैग्नीशियम से, जिसे सीमे सिलिका और मैग्नीशियम कहा जाता है। और जो महाद्वीपीय सहंती है वो सिलिका और एल्यूमिना यानी Cl सिलिका और एल्यूमिना से बनी होती है। और अगर बात करें कोर की, आंतरिक सतह जो कोर है वो बनी होती है निफे यानी निकिल और फेरस से बनी होती है। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये सिर्फ 35 किलोमीटर और समुद्री सतह पर 5 किलोमीटर है। और प्रॉपर्टी का हिस्सा सिर्फ 1% है, मेंटल का हिस्सा 84% है और जो क्रोड का हिस्सा है वो 15% है। और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है टोटल? पृथ्वी की त्रिज्या लगभग पृथ्वी की त्रिज्या है 6371 किलोमीटर। अब कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर जो तापमान है वो 1 डिग्री बढ़ जाता है। जेम्स जीन ने बताया था कि पृथ्वी की जो आकृति है वो नाशपाती के आकार की है। जेम्स जीन ने बताया कि पृथ्वी की आकृति नारंगी नहीं बल्कि नाशपाती के आकार की है। और सबसे पहले पाइथागोरस ने ये बताया था कि पृथ्वी गोल है, परंतु सर आइजैक न्यूटन ने बताया कि पृथ्वी नारंगी के समान है। भू प्रॉपर्टी मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बनी होती है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भू प्रॉपर्टी मुख्यतः किससे बनी होती है, तो ये बनती है बेसाल्ट चट्टानों से। अब जो हम नेक्स्ट कर रहे हैं, ये हमारी जो सतहें होती हैं पृथ्वी की, उनके बीच के सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं उससे संबंधित है। और एचटेट में जो एग्जाम्स के क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े हाई लेवल के होते हैं, उसमें क्वेश्चंस थोड़े मुश्किल आते हैं, या फिर कह सकते हैं कि डीप क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो अब कर रहे हैं हम, उसमें से प्रश्न आपको ज़रूर मिलेगा अगर एचटेट में इस लेसन में से कोई क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहला है कोनराड असंबद्धता। कोनराड असंबद्धता है ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच का क्षेत्र। जो ऊपरी प्रॉपर्टी और निचली प्रॉपर्टी है उसके बीच का जो एरिया है उसे कोनराड असंबद्धता कहते हैं। दूसरा है हमारे पास मोहविसिक डिसकंटिन्यूटी। मोहविसिक डिसकंटिन्यूटी क्या है? क्रस्ट और मेंटल के बीच का सीमा क्षेत्र, यानी कि प्रॉपर्टी और मेंटल के बीच का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं मोहविसिक डिसकंटिन्यूटी। अब बात करेंगे हम तीसरा, रैपिटी असंबद्धता। जो रैपिटी असंबद्धता है यह ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच का सीमा क्षेत्र, यानी कि ऊपर वाला मेंटल और नीचे वाला मेंटल है जो उसके बीच का एरिया है पृथ्वी की सतह में, उसे हम रैपिटी असंबद्धता कहते हैं। फोर्थ हमारे पास जो आता है वो है गुटेनबर्ग विशार्ट असंबद्धता। निचले मेंटल और ऊपरी क्रोड के सीमा क्षेत्र को गुटेनबर्ग विशार्ट असंबद्धता कहा जाता है। जो नीचे का मेंटल है और ऊपरी क्रोड के बीच का जो हिस्सा होता है, यानी कि जो तीसरी सतह क्रोड है, कोर है, उसके बीच के हिस्से को हम कहते हैं गुटेनबर्ग विशार्ट असंबद्धता। लास्ट जो हमारे पास आता है वो है लेहमैन असंबद्धता। बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच के क्षेत्र को, यानी कि बाहरी क्रोड और आंतरिक जो क्रोड है, इनर कोर है, उसके बीच का जो क्षेत्र है उसे बोला जाता है लेहमैन असंबद्धता। इसी तरह से हम और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो सीटेट और एचटेट के सोशल स्टडीज़ के पार्ट में आते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।